तो जय हिंद क्लास 6 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज हम स्टूडेंट्स आ गए हैं आपके लिए लेके पेज नंबर 111 चैप्टर 5 प्राइम टाइम का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके टीचर्स बहुत पूछते हैं। क्या है? फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। ये क्वेश्चन अभी तक जिन भी बच्चों को टफ लगता था तो अब ये नहीं लगेगा। हम इसको एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको एकदम इस क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे। और ऐसे क्वेश्चन अब जितने भी आएंगे आप उन सबको भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप वीडियो को देख रहे हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, साथ ही अपना सॉल्यूशन जो है नोट कीजिए और आप भी सॉल्व करने की इसको कोशिश कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स इसको करते हैं सॉल्व। देखिए क्या है इसमें, क्या करना है? फाइंड कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, आपको बता दें हम यहाँ पर रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं गणित प्रकाश बुक के सॉल्यूशन की, है ना। तो हमने बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। अब अपना प्राइम टाइम चल रहा है, फ्रैक्शंस के भी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। उन वीडियोज़ को भी आप देखें और कमेंट में यस ज़रूर लिखा करें, या मैं जो भी यहाँ पर होमवर्क दूँ आपको उसका आंसर ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट है वही मेरे लिए मोटिवेशन है वीडियो बनाने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो गई। सॉल्यूशन, थोड़ा बातें करना भी अच्छा रहता है शुरू में, है ना। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन है फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 20। इन दोनों के हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं कि ये दोनों मतलब ये किस किस से डिवाइड करता है। इसके फैक्टर्स पता करने हैं, इसका फैक्टर्स पता करेंगे हम। फिर उनमें से छांटेंगे कि कौन कौन कॉमन है, यानी वो फैक्टर जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाए वो फैक्टर हमको निकालने हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 20 निकालेंगे। आप अपनी कॉपी पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आप इसके फैक्टर निकालिए, आप इसके फैक्टर भी निकालिए 28 के। जब फैक्टर आ जाए तो उन दोनों में फिर जो है कॉमन निकालेंगे। कौन कॉमन है? जो दोनों में हो वो कॉमन होगा और फिर वही हमारा आंसर आ जाए। आप भी अपनी कॉपी पे करिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर मैच करिएगा, है ना। पॉज करके आप अपनी कॉपी पे भी इसको करिए, और मैं तो कर ही रहा हूँ। तो लिखते हैं पहले फैक्टर्स ऑफ 20। फैक्टर्स ऑफ 20, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। तो 20 एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन। अच्छा, आपको मैंने ये भी बताया है कि कोई भी नंबर हो 1 से जरूर डिवाइड होता है। 1 से तो होगा ही होगा। तो पहला फैक्टर इसका हो जाएगा 1, जिससे ये नंबर डिवाइड होगा 20। दूसरा, ये इवन है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, 3 से होगा नहीं, 3 की टेबल में 20 आता नहीं है। और 3 का एक रूल भी होता है, आप इन दोनों डिजिट को प्लस कीजिए। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो वो 3 से है। जैसे 2 + 0 किया तो 2 आया, 3 की टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी नहीं आया। तो 3 को छोड़ते हैं, 4 है। 4 5 जा 20, तो 4 से भी हो जाएगा। अच्छा, 5 की टेबल में, अच्छा इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। यूनिट डिजिट 0 होने की वजह से 5 से भी डिवाइड होगा, और 5 4 जा 20, तो ये 5 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, और किससे डिवाइड होगा? 6 से होगा नहीं ये डिवाइड, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा। 10 2 जा 20, और फिर लास्ट जो है वो 20 से होगा। लास्ट फिर 20 से होगा। तो ये सारे इसके क्या हुआ है? फैक्टर्स हुए 20 के। अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 28। फैक्टर्स ऑफ 28 लिखते हैं। तो देखिए, जैसे ये 1 से हुआ था तो ये भी 1 से होगा ही होगा, है ना। ये भी इवन है तो ये भी 2 से होगा। क्या ये 3 से होगा? देखते हैं, डिजिट को प्लस करते हैं। 2 + 8 10, 10 तो 3 की टेबल में आता नहीं, तो ये नहीं आएगा 3 की टेबल में। अच्छा, 4 7 जा 28, तो 4 की टेबल में आ गया। 4 7 जा 28, यानी कि 7 4 जा 28 भी होगा, तो ये 7 की टेबल में भी आएगा। अच्छा, क्या 6 की टेबल में आता है? 6 की टेबल में नहीं आता। 6 की टेबल में 6 4 जा 24 आता है, और 6 5 जा 30। 7 की टेबल में हमने इसको ले लिया। 5 की टेबल में भी नहीं आता है ना। 7 की में हो गया, 4 की में हो गया। अब ये स्टूडेंट सीधा आएगा 14 की टेबल में। 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, और फिर लास्ट ये आएगा तो 28 की ही टेबल में आएगा। 28 1 जा 28। तो ये रहे अपने 28 के फैक्टर्स, और ये रहे अपने फैक्टर्स ऑफ 20, 1 2 4 5 10 20। चलिए अब इनमें कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करते हैं। तो देखिए, एक है 1 कॉमन दोनों में, उन पर सर्कल लगाते हैं जो जो कॉमन है। दोनों में 1 है तो 1 हो गया एक कॉमन। दोनों में 2 भी है तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। अच्छा, दोनों में 4 भी है, देखा जाए तो 4 दोनों में कॉमन हो गया। बस इनके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 14 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 28 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है।
तो हमारे 3 कॉमन फैक्टर आए 1, 2, 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28 are 1, 2, 4। ये हैं इनके कॉमन फैक्टर 1, 2, 4। ये कॉमन फैक्टर है, यही आपका आंसर भी। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमने फैक्टर्स निकाले दोनों नंबर के क्या निकालिए, फैक्टर निकाल लिए इन दोनों के फैक्टर निकालने के लिए फिर हमने दोनों में कॉमन देखा कि दोनों में कौन कौन, तो 1 दोनों में था, 2 दोनों में था, 4 दोनों में था। तो इसलिए हमारे हो गए 1, 2 एंड 4 आर आवर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। नोट कर लीजिए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व। नोट दिस फटाफट, चलिए नोट कर लीजिए। फिर बी वाला कराते, पॉज करके नोट करें क्विकली। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं 3 तक काउंट करता हूँ, पॉज करके नोट करिए। 3, 2, 1। चलिए मैं रब कर रहा। अब इसका बी वाला करते हैं सॉल्व, इसका बी वाला करते हैं। अच्छा 2 हम करा देंगे, एक आपको होमवर्क दे देंगे जिसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा ना। ये चारों हम करा देते हैं, फिर एक आपको अलग से एक होमवर्क दे देंगे, है ना, बुक से बाहर का मेरी साइड से, जिसको आप होमवर्क में फिर कमेंट में आंसर दें आप उसका। चलिए अभी सारे कर लेते हैं, बी सी डी तीनों सॉल्व। बी है 35 एंड 50। अच्छा स्टूडेंट देखिए, अपन इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं, गणित प्रकाश क्लास 6 की ये बुक है ना। इसी का अब अपन पेज नंबर 111 का बी वाला करने जा रहे हैं। बी है 35 एंड 50। 35 एंड 50, 35 एंड 50 इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने। चलिए इनके कॉमन फैक्टर करते हैं फाइंड। तो क्या कैसे कॉमन फैक्टर निकलेंगे, वही इसके फैक्टर लिखेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे, फिर दोनों में कॉमन फाइंड निकाल लेंगे। देखिए कैसे, पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन है फैक्टर्स ऑफ 35, फैक्टर्स ऑफ 35। क्या स्टूडेंट 35 एक, देखिए 1 से तो हो गई, तो पहले 1 लिख लेते हैं क्योंकि 1 से तो होना ही होना है ना। 1 से हो गया। अब बताइए क्या 35 एक प्राइम वो इवन नंबर है, इवन नंबर है क्या 35 नहीं है ना, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता, या इसकी यूनिट डिजिट देखें तो वो एक ऑड नंबर है, वो इवन नंबर नहीं। अगर यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस, इसमें 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो ये इवन होता है, लेकिन यहाँ तो 5 है तो ये ऑड है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से होगा क्या, 3 + 5 8, लेकिन 8 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से भी नहीं होगा। अच्छा 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 5 7 जा 35। अच्छा 5 7 जा 35, तो 7 5 जा 35, तो 7 से भी होगा। 5 से हो गया, 7 से हो गया, 6 से नहीं होगा, 6 6 जा 36, 7 से हो गया। 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, ये 11 12 13 15 से भी नहीं होगा। अब ये किसी से नहीं होने वाला स्टूडेंट्स, बस ये यही हैं इसके फैक्टर्स। अब फैक्टर निकालते हैं 50 के। अच्छा एक और फैक्टर होगा खुद 35 से भी डिवाइड होगा ना, 35 बन जाए 35। अब निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 50, 50 50। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। पहला तो ये 1 से ही डिवाइड होगा। दूसरा देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, 0 है, इसका मतलब ये इवन है, इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। 3 से हो गया क्या, 5 + 0 5, 5 3 की टेबल में आता नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से है क्या, तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है ना। 5 से, 5 10 जा 50, 5 से है ये, है ना। इसके बाद 6 से नहीं है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से है, 10 5 जा 50, और 10 5 जा 50, 25 2 जा 50, और 50 1 जा 50। ये रहे इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 35 ये रहे, ये फैक्टर्स ऑफ 50 रहे ये। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फैक्टर्स कैसे निकालें, कैसे पता करें, तो मैं आपको बोल के बताता भी जा रहा हूँ ना कि ये किस किस से डिवाइड होगा। आप डिवाइड दे के भी देख सकते हैं।
जिससे डिवाइड देने पे कुछ रिमाइंडर बच जाए तो वो इसका फैक्टर नहीं है, और जिस किसी का डिवाइड देंगे और रिमाइंडर कुछ ना बचे यानी वो इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इन नंबर्स का फैक्टर्स होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इनसे डिवाइड दूंगा ना इसमें, या इनसे डिवाइड दूंगा इसमें, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, इसलिए ये फैक्टर्स है। अब कॉमन फैक्टर छांटते हैं दोनों में। देखिए क्या कॉमन, बताइए बताइए क्या कॉमन। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1, कुछ क्या सारे बच्चे कह रहे होंगे दूसरा कॉमन कह रहे हैं सर स्टूडेंट्स 5 है सर। 5 जो है वो दूसरा कॉमन है दोनों में। और कुछ कॉमन है क्या? 7 इसमें नहीं है, 25 इसमें है उसमें नहीं है, 50 इसमें है उसमें नहीं है, 7 इधर है तो इनमें नहीं है। तो इनके कॉमन फैक्टर 2 ही आए हैं, 1, 5। तो लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 and 50 are 1 and 5। 1 and 5 2 है इनके कॉमन फैक्टर। यह आपका आंसर नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्विकली नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। फिर C12 करते हैं सॉल्व। नोट दिस क्विकली, नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए मैं 3 तक गिन रहा, पॉज करके नोट करें, यूट्यूब पे पॉज का ऑप्शन है। चलिए इसको रब करते हैं, 3, 2, 1 मैं रब कर रहा। चलिए ये हो गया आपका बी वाला सॉल्व। अब करते हैं सी। अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है। पहले दोनों के फैक्टर लिख लो, है ना, अलग अलग। और आप सी वाला जो है वो वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं, और फिर इस सॉल्यूशन से आप मैच कर सकते हैं कि अपना सही आया है नहीं। चलिए सी वाला करते हैं हम। सी वाला है जिसमें है 4, 8 and 12। सी है जिसमें है 4, 8 and 12, इन तीनों के। अब 3 नंबर हैं सर, 3 के कैसे निकालें? तो वही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले फैक्टर ऑफ 4 लिखना है, पहले फिर फैक्टर ऑफ 8 और फिर फैक्टर ऑफ 12, और फिर तीनों में कॉमन छांटते हैं। देखिए कैसे। अच्छा, जिन बच्चों को समझ आ गया हो, जिन्हें ना समझ आया वो देखें, जिन्हें समझ आ गया हो अपनी खुद की कॉपी पे करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। नहीं आ जाए तो फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। अगर सही आता है तो आप मैथ्स के एक्सपर्ट बन रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 4, और मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को समझ नहीं आया होगा, समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है। 4 कोई भी नंबर हो 1 से तो डिवाइड होता ही है, तो आ गया पहले 1। अच्छा 4 एक इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से तो होगा नहीं, 4 से भी डिवाइड होगा, तो ये आ गया 4। अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8 लिखते हैं। 8 देखिए 1 से तो होगा ही होगा, इवन है तो 2 से भी होगा, है ना, 4 से भी होगा, 4 2 जा 8, 3 से होगा नहीं, और 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 4 के बाद 6 से भी नहीं होगा, 7 से, फिर 8 खुद से होगा, 8। अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 पहले तो 1 से होगा, फिर 2 6 या 12 से होगा। अच्छा देखिए 2 + 1 3 की टेबल में आता ही है, तो 3 से भी होगा, 3 4 या 12, 4 से भी होगा, 4 3 या 12, 6 2 या 12 भी होगा, और 12 की टेबल में भी आता है। कैसे पता लगाया? 1 12 या 12, तो एक फैक्टर 1 × 12 होगा ना, तो एक फैक्टर 1 एक फैक्टर 12, 2 6 या 12 तो एक फैक्टर 2 एक फैक्टर 6, 3 4 या 12 तो एक फैक्टर 3, और एक वो ऐसे लिखते हैं ना 3 × 4 = 12, तो एक फैक्टर 3 हो जाएगा और एक फैक्टर 4 भी उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए तीनों के फैक्टर लिख लिए, अब इनमें कॉमन फाइंड करते हैं। पहली चीज़ 1 तीनों में कॉमन है, 1 तीनों में कॉमन है, 2 भी तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन, और मेरे 4 भी कॉमन मुझे दिख रहा है, ये 4 भी मेरे को तीनों में कॉमन दिखा। तो कॉमन फैक्टर्स अपने आ चुके हैं 4 8 and 12 के कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 and 12
4, 8 and 12 are 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। ये तीनों इसके कॉमन है, ये तीनों इनके कॉमन फैक्टर हैं। 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 ये तीनों ही कॉमन फैक्टर हैं इन तीनों नंबर के। नोट कर लीजिए फटाफट, क्विकली नोट कीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं 3 तक काउंट करता हूँ, 3, 2, 1। चलिए आपने इसको कर लिया होगा। रब करते हैं। अब डी वाला करते हैं, पॉज करके नोट करिए अगर नहीं किया है तो। चलिए डी वाला और करते हैं, फिर आपको एक होमवर्क देंगे इसी तरीके का घर से करने के लिए। डी है 5, 15 एंड 25। डी वाला जो है वो है 5, 15 एंड 25। ये है आपका डी। चलिए इसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, फैक्टर्स ऑफ 5 लिखने होंगे। फैक्टर्स ऑफ 5, एक तो 5 1 से डिवाइड होगा और 5 एक खुद से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। आप करके देख लीजिए, 2 से हो जाए तो, या 3 से हो जाए तो। फैक्टर्स ऑफ अब किसके निकालने, 15 के। तो 15 जो है वो 1 से तो होगा ही होगा। 1 प्लस, एक तो ये इवन नहीं है तो 2 से नहीं होगा, लेकिन 1 + 5 कितना आएगा, 6। तो ये 3 की टेबल में आया, क्योंकि 6 3 की टेबल में आता है, 3 से हो जाए। 4 से ही नंबर नहीं होगा, 5 से होगा, 5 3 या 15। और ये किससे होगा, और सिर्फ ये 15 से ही होगा, 15 से ही होगा। अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 25। फैक्टर्स ऑफ 25 यही है ना, 5, 15, 25। तो एक तो ये 1 से होगा 25, दूसरा 2 से होगा नहीं क्योंकि इवन नहीं है, 3 से होगा नहीं क्योंकि 2 + 5 इनका डिजिट सम 7 आ रहा है, 7 3 की टेबल में नहीं आता। 5 की टेबल में आएगा 5 5 या 25, और 25 फिर खुद की ही टेबल में आएगा 25। तो ये हो गए। अब इन्हों कॉमन छाटने, पहले देखिए 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, तो 1 हो गया एक कॉमन फैक्टर, और एक हो गया 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है। तो लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर, and 25 are 1, 5, 1 and 5। नोट कर लीजिए इसको, ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेज नंबर के क्वेश्चन 4 का। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, नोट दिस क्विकली, नोट कर लीजिए। चलिए आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब करते हैं इसको रब, और आपको देते हैं होमवर्क। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 111 का हुआ सॉल्व। नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया हो तो पॉज करके। चलिए आप करते हैं रब, और आपको एक होमवर्क देते हैं इसी तरीके का। क्वेश्चन यही है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ, लेकिन आपको किसके फाइंड करने हैं वो मैं दे रहा हूँ, HW होमवर्क 7, 14 एंड 28 इनके आपको फाइंड करने हैं। एक और दे दें, एक ही रहने देते हैं। 7, 14 एंड 28 को 28 के आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करके कमेंट में आंसर देना है। अगर स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गए हो, ये क्वेश्चन अब आपको इजी लगने लगा हो, कैसे कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं ये पता लग गया हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पेज नंबर के अगले क्वेश्चन के साथ।